और दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चमचे आज के वर्तमान समय के लिए भी हैं वो यही हैं जो आप पढ़ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बहुजन दस्तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप सभी लोगों को बताया था कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप किन किताबों से पढ़ सकते हैं या मैंने किन किताबों से पढ़ा और कौन सी किताबें उनको पढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। उसी के साथ मैंने आपको एक बुक के बारे में और बताया था जो कि मानवर कांसीराम साहब जी ने लिखी है और उस बुक का नाम है द चमचा एज और उसका हिंदी संस्करण मेरे पास है चमचा युग। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ और बहुत ही जल्द इस बुक के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों ये वो बुक है चमचा युग जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में आपको इस बुक के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जैसे कि इस बुक में क्या क्या है, इसकी विषय सूची आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों बुक अंदर से दिखाने से पहले एक दो खास बातें जो मैं इस बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ये बुक बहुजन नायक मानवर श्री कांसीराम साहब जी ने खुद लिखी थी और इस बुक को आज की परिस्थिति में, मतलब जो आज की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बहुजन समाज की राजनीति की जो परिस्थितियां चल रही हैं उनके मद्देनजर इस बुक को पढ़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर हमारे युवाओं के लिए। तो ऐसे उन युवाओं को जो राजनीति से जुड़ना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियों में शामिल होना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले मानवर श्री कांसीराम साहब जी को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब को तो पढ़ना ही चाहिए, साथ में मानवर कांसीराम साहब जी के को पढ़ना चाहिए और उनकी इस बुक को जो चमचा युग बुक है इसको जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि वे राजनीति में आने के बाद बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज की राजनीति के लिए कुछ अच्छा योगदान कर सकें, खुद गुमराह ना हो और खुद भटकने से भी बचें। दोस्तों मानवर कांसीराम साहब जी ने जब इस बुक को लिखा तो उन्होंने इस बुक में बताया कि चमचा युग को समझने के लिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका समाधान क्या है। तो चमचा युग को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो पूना पैक्ट, पूना समझौता किया गया, तो उसको सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चमचा युग को समझना चाहते हैं। तो इस किताब को मानवर साहब ने 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहले भाग में पूना पैक्ट को बताया गया, विस्तार से बताया गया कि पूना पैक्ट क्या है, और सेकंड पार्ट में बताया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूना पैक्ट होने के बाद इसकी कितने व्यापक स्तर पर निंदा की, और इसके तीसरे भाग में चमचा युग के बारे में बताया है और चौथे भाग में है इसका समाधान कि चमचा युग जो चल रहा है इसका समाधान आखिर कैसे किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी मानवर साहब ने इस बुक में पूरी अच्छी तरह से समझाया है। दोस्तों जैसा कि मानवर कांसीराम साहब जी ने बताया कि चमचा युग को समझने के लिए आपको पूना पैक्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग पूना पैक्ट को जानते होंगे, अच्छे से समझते होंगे कि पूना पैक्ट क्या था। लेकिन जो लोग नहीं जानते, तो इस वीडियो के लिए मैं 1-2 लाइन में पूना पैक्ट को आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जब भारत में अंग्रेजी शासन था और अंग्रेज इस देश को आज़ाद करके यहाँ से जाने वाले थे, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्हें बताया कि आपके यहाँ से जाने के बाद जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए सिर्फ इतना परिवर्तन होगा कि वे पहले गोरों की गुलामी कर रहे थे और अब काले अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड थे, उनको इन सब बातों के बारे में अवगत कराया कि आप अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप दलितों पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें दास्ता से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो आप हमें राजनीति में हिस्सेदारी देकर जाएं। बाबा साहब ने उनसे कहा कि अगर आप हमें राजनीति में हिस्सेदारी देते हैं तो तभी हम अपनी सदियों पुरानी दास्ता की जंजीरों को तोड़ सकेंगे। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए, जो उनके अधिकारों के लिए जो गोलमेज सम्मेलन में अपनी बात रखी, तो उससे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं,
उस समय दुनिया में जो गिने चुने विद्वान थे, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, तो उनमें से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक थे। तो बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे, इसी के चलते आज जो दलितों पिछड़ों को जो अधिकार है वो उन्हीं की बदौलत नसीब हुए हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो दलित वर्ग के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई और इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिए, जो अपनी पूरी बात रखी, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और उन्होंने इस वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग को स्वीकार कर लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ उससे पहले गांधी जी और कांग्रेस यह समझते थे कि दलितों के पास, दलित वर्ग के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनके हक अधिकारों की बात अंग्रेजी सरकार के पास इस तरह से भी रख सकेगा। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित वर्ग के अधिकारों की मांग को और उनके पृथक निर्वाचक की मांग को जब गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री पंचाट जारी किया, तब गांधी जी और कांग्रेस ने देखा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक एक मांग को मान लिया है और दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक का अधिकार, 2 वोटों का अधिकार उनको दे दिया है। और मानवर साहब कहते हैं कि उसी समय 1931 और 32 के दौरान ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा चमचों की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि गांधी और कांग्रेस ये सोच रहे थे कि दलितों के पास ऐसा कोई सामर्थ्यवान नेता नहीं होगा जो अंग्रेजी हुकूमत के सामने उनके इन सब अधिकारों की बात को रख सकेगा। लेकिन बाबा साहब के रूप में जब उन्होंने देखा कि एक विद्वान और सामर्थ्यवान नेता दलितों के पास है, तब कांग्रेस और गांधी जी यह सोच रहे थे कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जगह कोई उनका चमचा, कोई दलित नेता जो कांग्रेस का चमचा होता, अगर ऐसा नेता उस समय गोलमेज सम्मेलन में दलितों की बात रखता, तो वह उसी तरीके से बोलता जैसा कि कांग्रेस और गांधी जी चाहते। जैसा कि आजकल कांग्रेस ने जो चमचे पाल रखे हैं, उनमें आपको कई वीडियो में उनके नाम बता चुका हूं और कई सारे हैं, कोई एक दो नहीं है, कई सारे चमचे हैं। लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख हैं जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम दिन में 100 बार लेते हैं, लेकिन उनके काम को, उनके मिशन को हमेशा पीछे ले जाने का काम करते हैं। इनमें रामदास अठावले, देवाशीष चिरारिया, उदित राज और ऐसे कई सारे नेता हैं जो मानवर कांसीराम साहब ने अपनी इस किताब चमचा युग में जो चमचे बताए हैं, बिल्कुल उनका बिल्कुल ही सटीक उदाहरण है। महात्मा गांधी इन 2 वोट के जो अधिकार बाबा साहब की बदौलत दलितों को मिला, उसके वे पूरी तरह से खिलाफ हो गए। वे इसी के खिलाफ नहीं थे, वे दलितों को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के भी खिलाफ थे। जिसके बाद उन्होंने कई घटिया चाल का सहारा लिया। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कई सारे पत्र लिखे और उनसे यह मांग की कि अगर आप ऐसा करते हैं, दलित वर्ग को 2 वोट का अधिकार देते हैं, तो यह अच्छा नहीं होगा। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उनके पत्रों का जवाब दिया और पूरे तर्क के साथ जवाब दिया कि जैसा आप अपने पत्रों में कह रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, दलित वर्ग को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। लेकिन आप जानते हैं गांधी जी को यह कहाँ मंजूर था, वे आमरण अनशन पर बैठ गए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाया गया, पूरे देश के लोग एक हो गए। आप जानते हैं वे कौन सी विचारधारा और क्या सोच वाले लोग हैं जो, और सभी लोग एक होकर बाबा साहब के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बनाया कि बाबा साहब को 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में, जहां गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, वहां जाकर बाबा साहब को समझौता करना पड़ा, जिसको आज हम सभी लोग पुणे समझौते के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस पुणे समझौते के बारे में इस बुक में पूरे अच्छे से समझाया गया है और ये इसका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में बाबा साहब ने इस पुणे समझौते के बाद हर मंच से जहां भी उन्हें मौका मिला इसके खिलाफ बोलने का, बाबा साहब ने हर जगह इसके खिलाफ बोला और 1956 अपनी अंतिम सांस तक इसके खिलाफ वे बोलते रहे और इसकी जमकर निंदा करते रहे। और यहीं से मानवर कांसीराम साहब जी की जो किताब है चमचा युग, इसका बेस तैयार होता है। मानवर कांसीराम साहब ने पुणे समझौते को बेस बताया है चमचा युग शुरू होने का। मानवर कांसीराम साहब कहते हैं कि चमचा युग की जो शुरुआत हुई है उसका जो आधार है वो
पुणे समझौता ही है। तो दोस्तों मैंने आपको इस किताब के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको यह किताब दिखाता हूँ कि इसमें आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। इसकी विषय सूची आप देख लीजिए। तो आइए देख लेते हैं इस किताब को अंदर खोलकर। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको ये वाली किताब भी दिखाई थी और काफ़ी लोगों ने कहा कि वे इस किताब को अगर उन्हें मिलती है तो वे पढ़ना चाहेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये किताब मुझे किसी भी वेबसाइट पर मिलती है तो मैं वहाँ से लेकर आप में से कुछ लोगों को ज़रूर भेजने की कोशिश करूँगा। और इस किताब के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, सिर्फ वो इसी किताब पर आधारित होगा, तो आप उसको ज़रूर देखना। तो अभी बात करते हैं इस किताब के बारे में। तो आप देख रहे होंगे चमचा युग, मानवर श्री कांसीराम साहब इसके लेखक हैं और ये सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। सम्यक प्रकाशन के संस्थापक बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का कल ही निधन हुआ है, जिसके बारे में मैंने भी आपको कल जानकारी दी थी। और उनके जो बेटे हैं कपिल स्वरूप बौद्ध, उन्होंने भी फेसबुक के माध्यम से हम सभी लोगों को पहले जानकारी दी थी। तो इनके प्रकाशन से प्रकाशित ये सभी किताबें आप देख सकते हैं। कांसीराम की नेक कमाई जिसने सौती कौम जगाई, माया जैसा कोई नहीं, बहुजन नायक कांशीराम, बहन मायावती के कुछ टीवी साक्षात्कार, बहुजन समाज पार्टी, संरचनात्मक परिवर्तन, एक जिंदा देवी मायावती, सामाजिक परिवर्तन और बीएसपी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह किताब है। समर्पण महामना ज्योतिबा राव फुले को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी ज्योतिबा राव फुले जी को अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि ज्योतिबा राव फुले जी ही हैं जिन्होंने दलितों के लिए, खास तौर पर दलितों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम किया। ये इसकी विषय सूची है, आप देख सकते हैं। मानवर कांसीराम साहब जी की फ़ोटो है। ये पेन के माध्यम से जो मानवर कांसीराम साहब भारत की जाति व्यवस्था को समझाते थे, ये वही फ़ोटो है और ये असली फ़ोटो है मानवर कांसीराम साहब जी की। ये विषय सूची आप देख सकते हैं। भाग 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूना पैक्ट की भूमिका। भाग 2, पूना पैक्ट पर बाबा साहब के विचार। और भाग 3, चमचा युग। और भाग 4 में इसका समाधान। दोस्तों ये पेज नंबर 17 है इस बुक का। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह के तस्वीरें बनाकर बताया गया है। आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये पेज नंबर 19 की तस्वीर है, यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। छत्रपति साहू जी महाराज जी ही हैं, कोल्हापुर के महाराजा थे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास साधन नहीं थे, पैसे नहीं थे बाहर जाकर पढ़ने के, और उनकी शिक्षा बीच में ही छूट जाती अगर साहू जी महाराज उनकी मदद ना करते। और ये मूक नायक की फ़ोटो इसमें दी हुई है इस किताब में। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको प्रकाशित किया था। दोस्तों यहाँ से वो सब इतनी किताब में तो पूना पैक्ट ही है। यहाँ से चमचा युग शुरू होता है और चमचा युग बहुत पतली सी किताब है। अगर सिर्फ चमचा युग इस किताब में होता तो काफ़ी पतली किताब होती, इतनी मोटी ना होती। यहाँ से शुरुआत है चमचा युग की। तो ये चमचे बनाकर, चमचों के फ़ोटो बनाकर इसमें बताया गया है। अनुसूचित जात, अल्पसंख्यक, ये सब चमचे हैं। मानवर कांसीराम साहब चमचों की विविध किस्मों के बारे में बताया है इसमें मानवर साहब ने। और दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चमचे आज के वर्तमान समय के लिए भी हैं वो यही हैं जो आप पढ़ रहे हैं। मानवर साहब ने भी इन्हीं चमचों को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया है बहुजन समाज के लिए, बाबा साहब के विचारधारा के लिए और बाबा साहब के मिशन को ख़त्म करने के लिए। इन शब्दों से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। मानवर कांसीराम साहब ने जो चमचा युग है इसका खात्मा जो करने के लिए इस बुक में समाधान दिए हैं। तो मानवर कांसीराम साहब ने शिक्षित करो, संघर्ष करो, संगठित करो, क्योंकि इस किताब में मानवर साहब ने बताया कि अगर आपको अशिक्षित रखा जाता है तो आपको लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखा जा सकता है, लेकिन अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप
गुलामी की जंजीरों को खुद ब खुद तोड़ देंगे। तो दोस्तों इस बुक में जो कुछ भी था लगभग मैं सब कुछ आपको डिटेल में बता चुका हूँ। इस बुक में क्या है सब कुछ पहले मैंने आपको बताया, उसके बाद इस बुक को खोलकर इसकी विषय सूची से लेकर इसके लगभग ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप एक चीज़ समझ लें कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, तो 2 मिनट की वीडियो में तो मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं किसी बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ, कोई मोटी बुक है, तो 1-2 मिनट की वीडियो में तो मुमकिन नहीं है कि मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि मैं अगर उस बुक को मैंने अगर पढ़ा है और अब आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप वीडियो देखने के लिए आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आप थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है, तो प्लीज़ आप उसको पूरा देखा कीजिए, ताकि जो जानकारी आप इस बुक से लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो पर आपने क्लिक किया था इस वीडियो को देखने के लिए, तो वह जानकारी कम से कम आपको मिल सके। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हाँ दोस्तों, जय भीम बोलने वाले लोग यूट्यूब पर काफ़ी कम हैं, तो जितने भी हैं उनका सपोर्ट आप लोग करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कोई भी चैनल नहीं चल सकता और ना ही कोई क्रिएटर आपके सपोर्ट के बिना वीडियो बना सकता है। तो आप वीडियो देखने के साथ ही लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है। और कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि आपके कमेंट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या गलती मैं कर रहा हूँ। और अगर अच्छा लगे तो आप उसको अच्छा भी बता सकते हैं, और आपके कमेंट करने से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलता हूँ, कीप वॉचिंग।